Hello students, today we are going to start with standard 10 chapter number 1, that is real numbers. So let's see about real numbers. In class 9 we have studied about real numbers. So what are basically the real numbers? Real numbers होते क्या है बेटा? So the numbers which includes rational as well as irrational numbers constitutes real number बेटा. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? रियल नंबर्स मिलेगा. रैशनल नंबर इंक्लूड्स p अपॉन q फॉर्म. अपॉन वाले जितने भी हैं, लेट्स टेक 2 अपॉन 7 माइनस 7 अपॉन 9 3 0.7. दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स. अगर आप सोचोगे 3 कैसा रैशनल नंबर है, उसको तो अपॉन में नहीं लिख सकते हैं. तो सी वी कैन राइट 3 एज 3 अपॉन 1. तो ये जो 3 अपॉन 1 है दैट इज अ रैशनल नंबर. जो चीज को अपने अपॉन के अंदर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रैशनल नंबर कहा जाता है बेटा. देन इट कम्स इर्रेशनल नंबर. बेसिकली इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसका स्क्वायर है बेटा? तो किसी का स्क्वायर नहीं है. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर ये 5 हो. परफेक्ट नंबर है होल नंबर्स के अंदर बेटा. इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसका स्क्वायर है बेटा? तो 2 का स्क्वायर है. वैसे 5 कोई भी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है बेटा. इसलिए ऐसे नंबर्स को रूट 5, रूट 7, रूट 11, पाई, ऑल दिस आर कंसीडर्ड एज इरेशनल नंबर. और अगर आप ये दोनों टाइप्स को इकट्ठा करोगे तो आपको एक नया कैटेगरी मिलेगा दैट इज रियल नंबर्स. अपने को क्या मिलेगा बेटा? रियल नंबर्स मिलेगा बेटा. Now in this chapter we are going to learn about finding the HCF and LCM of two numbers. There are various ways to find HCF and LCM. Among them, the first type is Euclid's division algorithm and second type is by prime factorization method. Now let us understand how to solve and find the HCF and LCM of any two given numbers. So basically HCF and LCM, this thing you have studied in your previous standards. Now we are going to solve and find HCF and LCM by two different methods. Let us take one example. We are going to find HCF of 12 and 18 by Euclid's division algorithm method. Before starting with Euclid's division algorithm method, I will tell you one thing, that suppose there are two numbers A and B. There are two numbers A and B. If I divide number A by B, then I get Q as quotient and R as remainder. And similarly, according to the rule, what is the formula? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. According to the division rule, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Now over here, this is known as dividend. जिसको अपने डिवाइड करते हैं बेटा उसे डिविडेंड बोलते हैं. किससे डिवाइड कर रहे हैं? B से, तो इसे अपने डिवाइजर बोलेंगे. दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर. ये चीज खूब जरूरी है. जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा. सो वी कैन राइट दैट A इज इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R. बराबर है. ये डिवीजन रूल से अपने ऐसा लिख सकते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड B. हमेशा आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 और B के बीच में आएगा. बराबर है. तो यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम के अंदर आपको HCF ढूंढना है दो नंबर्स का. तो उसके अंदर भी अपने को इसी तरीके से डिवीजन करना रहता है बेटा. कैसे सॉल्व करने का? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है हियर विच नंबर इज ग्रेटर. तो वी कैन से दैट 18 इज ग्रेटर देन 12.
18 जो है बेटा वो क्या है, 12 से बड़ा है। तो अब ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले ये जो बीच में इनइक्वालिटी की साइन है उसको अपने क्या करेंगे, इक्वालिटी की साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद 12 है तो 12 लिख देंगे बेटा। खास ध्यान रखना है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, 18 को 12 से डिवाइड करूंगा बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टू बेटा, तो 18 अंदर के साइड आएगा और 12 बाहर के साइड आएगा बेटा। क्लियर? सो 12 1s are 12 और इधर आपका आएगा रिमाइंडर में 6। तो जैसे आपको ये मैंने बताया बेटा, तो 18 के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6। हमेशा यही रूल आपको फॉलो करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का और जो आंसर आता है रिमाइंडर के साथ प्लस कर देने का। तो इधर मैंने 12 तो लिखा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 6 बेटा। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हो, 12 1s are 12 प्लस 6 तो कितना हो जाता है बेटा, 18 हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये अपने इसको सॉल्व कर दिया बेटा, अपने इसको ये डिवीजन रूल के हिसाब से अपने ने उसको लिख दिया बेटा। अब क्या करना है, अब ये जो इज इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर है उसको आपको इज इक्वल टू के पहले लिखना है। कौन सा, इज इक्वल टू के बाद वाले को इज इक्वल टू के पहले लिखने का। प्लस के बाद जो है उसको अपने इज इक्वल टू के बाद में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को अगेन डिवाइड करने का बेटा। ये जो इज इक्वल टू के पहले है उसको अंदर लिखने का बेटा, और ये जो है बराबर इसको अपने बाहर लिखेंगे। तो 6 2s are कितना हो जाएगा बेटा, 12 एंड 0 बेटा। तो इधर भी सेम, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और इधर प्लस, तो 6 into 2 प्लस 0। आपको कब तक करते रहना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक। तो इधर देखिए मैंने सॉल्व किया और मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इधर मेरा क्या है, ये सम कंप्लीट हो जाता है। अब इधर देखने का बेटा, ये जगह पे जो भी नंबर होता है दैट इज योर HCF। सो फाइनली वी कैन राइट HCF। किन दोनों नंबर का ढूंढा है बेटा, 12 और 18 का, और उसका आंसर कितना आया बेटा, 6। And this is our final answer beta. So this is the way to find HCF of two given numbers using Euclid's division algorithm method. Students, now let's try to find the HCF of 135 and 225 by Euclid's division algorithm method. This is the question of exercise 1.1, question number 1 and sub question number 1. So kindly have a look over here. Again we are going to see which number is bigger. सबसे पहले अपने ऐसा चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है बेटा। तो आपके पास दो नंबर्स हैं, तो वी कैन राइट हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 जो है बेटा वो 135 से कैसा है बेटा, बड़ा है। अब क्या करने का बेटा, 225 लिख देने का, ये इनइक्वालिटी की साइन हटा के बीच में इक्वालिटी की साइन लगा देने की, और फिर क्या लिखने का बेटा 135। खास ध्यान रखेंगे बेटा, अब अपने को ये दोनों को क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। इसके पहले वाले सम में जैसे देखा था वैसे ये दोनों को अपने डिवाइड करेंगे। किसको बेटा, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 225 बाय 135। सो 135 1s are 135, माइनस करेंगे 5 minus 5 is 0, 12 minus 3 is 9, 1 minus 1 is 0 बेटा। तो अगेन आपको सिखाया हुआ है बेटा, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगेगा और इसके साथ प्लस लगेगा बेटा। सो वी कैन राइट इट एज 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। क्लियर बेटा, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद जो नंबर रहता है उसको इधर लिख देने का बेटा, इज इक्वल टू के पहले, ठीक है। प्लस के बाद में जो नंबर रहता है उसको यहां पे लिख देने का बेटा। इतना हो जाने के बाद आपको ये दोनों को डिवाइड करना है बेटा। किसको, 135 को आप क्या करेंगे बेटा, 90 से डिवाइड करेंगे। सो 90 1s are 90, माइनस कर दिया, सो इट इज 45 बेटा।
तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 1, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और इधर प्लस, सो प्लस 45 बेटा। क्लियर? अगेन अभी तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आगे करता रहना पड़ेगा बेटा। ये जो है बेटा 90 को अपने इधर लिखेंगे इज इक्वल्स टू एज इट इज, प्लस के बाद जो नंबर होता है उसको अपने को इधर लिखने का बेटा। अगेन ये दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा, किसको? 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, सो 45 2s इज 90 एंड 0 0 बेटा। तो देखिए रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है, सो व्हाट आई कैन राइट 45 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 आ जाने के बाद आपका सम कंप्लीट हो जाता है। ये जगह पे जो भी नंबर होता है दैट इज योर HCF। देयरफॉर HCF ऑफ कौन से दो नंबर थे बेटा? 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। सो दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन बेटा। Okay students, now let's start with exercise 1.1, question number 1, sub question number 2. Here you have to find the HCF of 196 and 38220 by Euclid's division algorithm method. So for this you have to refer the first two sums which we have did earlier and let's solve the sum. Here first step is we have to decide which number is greater, कौन सा नंबर बड़ा है वो चेक करना है। So 38220 is greater than 196. Clear? अब क्या करने का? We have to remove the inequality sign. ये inequality sign को remove करना है and we will use the is equal to sign and I will write the second number. Again ये दोनों का अपने क्या करेंगे बेटा? डिविजन करेंगे। किन दोनों का? 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे। So 196 ones are is 196. Here it is 12. Here it is 17. Here it is 2. 12 minus 6 that is 6. 17 minus 9 that is 8. 2 minus 1 that is 1. अब ये 2 नीचे उतरेगा बेटा। Again we have to see the table. 9s are check करते हैं। 9 6 are 54, 5 9 9s are 81 plus 5 86, 9 1s are 9 and 17 1764। हाँ इससे छोटा है। 196 into 10 करेंगे it would be 1960। ये बढ़ जाएगा तो अपने कंपलसरी कौन सा लेंगे? 9s are 1764 12, this is 5 15, this is 7 0 0 9 8, this is 0। 196 into 5, 5 6 are 30, 5 9 are 45, 48 and 4 9 80। तो आप देख सकते हो बेटा पहले स्टेप में ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। So what we can write 196 into 195 plus 0। 0 आ गया तो ये जगह पे जो भी आपका आंसर आता है दैट इज योर HCF। कौन से दो नंबर का HCF है? 38220 एंड 196। आंसर कितना आया बेटा? 196। Clear? So this is the way to find the HCF using division algorithm method. Now let's see the third sub question which is also of the same type. Finding HCF of 867 and 255 using Euclid's division algorithm method. So again we are going to see which number is greater, कौन सा नंबर बड़ा है। So 867 is greater than 255. So what we can write 867 इनइक्वालिटी के साइन के जगह पे अपने इक्वालिटी का साइन रखेंगे बेटा। Then it is 255. Again we are going to divide this to 867 divided by 255. So let's check 255 3s are 5 3s are 15, 16 and 765. 255 4s are, let's check 5 4s are 20, 22, 4 2s are 8 and 10। ये बड़ा हो जा रहा है बेटा। So we will use 255 3s are 765
माइनस करेंगे इट इज 102। तो क्या करेंगे बेटा 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102 बेटा। अगेन 255 को इधर लिखने का, 102 को इधर लिखने का, ये दोनों को डिवाइड करने का। सो 255 डिवाइडेड बाय 102 2s are that is 204 माइनस करेंगे तो 51। सो वी कैन राइट इट एज 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। अगेन 102 को आगे लेके आएंगे, प्लस के बाद जो नंबर है उसको इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। सो 102 डिवाइडेड बाय 51, 51 2s are is 102, so it is 000। so we can write 51 into 2 plus 0, 0 आ गया। तो ये जगह पे जो भी नंबर होता है बेटा दैट इज योर HCF। सो HCF किन दोनों नंबर्स का 867 एंड दूसरा नंबर कौन सा है 255। कितना आएगा आंसर बेटा 51। सो द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। Okay, now let's move further with the second question of exercise 1.1. This is of something different type. So kindly please have a look over here. What is given? Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. तो ये क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसा बताना है कि आपका कोई भी ऑड इंटीजर होगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो कैसे सॉल्व करने का? तो इसके लिए बेटा मैंने एक आपको एक चीज समझाई हुई थी बेटा, दैट इज a इज इक्वल्स टू bq plus r यूजिंग डिविजन रूल। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस सपोज let a be any odd number। एक a अपने ले रहे हैं बेटा, that be any odd number बेटा, कोई भी एक odd number है that is a। अब a की फॉर्मूला क्या है that is bq plus r, पर आपको इधर कौन सा फॉर्मेट लाना है बेटा q 6q। आपको कौन सा फॉर्मेट लाना है बेटा 6q। तो आप देखिए बेटा अगर मेरे को इधर 6q चाहिए तो मेरे को b के जगह पे क्या लेना पड़ेगा बेटा 6 लेना पड़ेगा। सो लेट b इज इक्वल्स टू 6 एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट क्या है बेटा a इज इक्वल्स टू b के जगह पे मैंने क्या ले लिया 6q प्लस r एंड वेयर इधर आपको पता था बेटा r की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 और b के बीच में आती है। इधर अपनी b की वैल्यू कितनी है 6, तो अपनी r की वैल्यू किसके बीच में आएगी बेटा 0 और 6 के बीच में। सो वी गेट r इज इक्वल्स टू इधर 0 1 2 3 4 एंड 5। तो r की इतनी वैल्यूज आ सकती है बेटा। अब ये वैल्यूज को अपने 1 बाय 1 इसके अंदर रखेंगे बेटा। तो वी गेट बराबर है सबसे पहला a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे 0 रख लेगा। कोई भी चीज को 0 के साथ प्लस करोगे तो वही का वही नंबर बचेगा 6q। वैसे दूसरा a इज इक्वल्स टू 6q इधर 1, ये दोनों का प्लस नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक में q है और एक में q नहीं है, बिकॉज दिस आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स है तो उसका एडिशन हो सकता नहीं है। वैसे तीसरे में 6q प्लस r के जगह पे अब क्या रखने का 2, 6q प्लस 3, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5 बेटा। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे बेटा आप कोई भी चीज को कोई भी नंबर को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी नंबर को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा बेटा इवन नंबर। अगर मैं एक नंबर 2 ले लेता हूं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला बेटा 12, सो इट इज इवन। अगेन अगर मैं कोई नंबर 7 ले लेता हूं तो 6 इंटू 7 तो कितना हो गया 42, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है
बट a इज इक्वल्स टू 6q, q के जगह पे कोई भी इंटीजर बोला गया है बेटा। अब कोई भी नंबर लो, उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? इवन नंबर, बराबर है। वैसे अगर मैं कोई भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इवन नंबर मेरे को मिलता है, उसमें मैं +2 करूंगा। इवन नंबर का +2 करो तो अगेन इट इज एन इवन नंबर। a इज इक्वल्स टू 6q + 2, तो ये भी इवन नंबर मिलेगा, बराबर है। वैसे अगर मैं कोई भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो ये भी क्या मिलेगा मेरे को बेटा? इवन नंबर मिलेगा। सो दैट इज 6q + 4 आर इवन इंटीजर्स, बरा। ये तीनों तीन क्या है बेटा? आपके इवन इंटीजर्स है ना, दिस दिस एंड दिस। तो बचा क्या? सो a इज इक्वल्स टू 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are odd integers। तो इसलिए आपके जितने भी odd integers हैं, देखिए बेटा, show that any positive odd integer वो कौन से फॉर्मेट में होगा? 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 बेटा। तो इस तरीके से अपने ने इनको, मतलब ये सम के अंदर अपने ने प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑड नंबर होगा वो हमेशा ये फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा बेटा। Okay students, now let's start with exercise 1.1 question number 3. This is a word problem, so kindly read the question properly. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब इधर आपको क्या कहा गया है? एक आर्मी कंटीजेंट है, उसके अंदर 616 मेंबर्स हैं। ये जो 616 मेंबर्स हैं उनको आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है एक परेड के अंदर बेटा, बराबर। The two groups are to march in the same number of columns. आगे जितना आर्मी बैंड का कॉलम होगा उतना ही कॉलम आर्मी कंटीजेंट का भी होना चाहिए। What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स के अंदर वो लोग मार्च कर सकते हैं बेटा? तो सबसे पहले there are two things which we have studied till sorry, अपने ने अभी तक बेटा एक ही चीज पढ़ी है, that is HCF, बराबर। और दूसरा आता है बेटा LCM। HCF stands for highest common factor। मैंने अभी आपको एलसीएम नहीं सिखाया हुआ है, चिंता नहीं करिए, वो भी सिखा देंगे। एंड एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान रखेंगे बेटा, एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट। इधर एक वर्ड यूज किया है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मतलब भी क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा। तो अपने को ये सम के अंदर क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ, कौन से दो नंबर से बेटा? आपको दो नंबर इधर दिए गए हैं, 616 एंड 32, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या अल्गोरिथम, कुछ भी आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो अगेन आपको पता है बेटा HCF कैसे ढूंढा जाता है। सबसे पहले क्या चेक करने का बेटा? विच वन इज द बिगर नंबर? सो 616 इज ग्रेटर देन 32, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे? 616 इनइक्वालिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वालिटी साइन, और 32 अगेन डिवाइड करेंगे बेटा। 616 32, 32 1s are 32, इधर माइनस करेंगे 11, दिस इज 5, 11 minus 2 that is 9, 5 minus 3 that is 2 and 6, so 32 8s are 8 2s are 16, 24 25, 32 9s are 9 2s are 18, 27 28, तो ये वाला आएगा बेटा 288, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। So what we can write? 32 multiplied by 9 plus 8, sorry 32 multiplied by 19 plus 8 बेटा, not 9। अब 32 को इधर लिखेंगे, ये 8 इधर आ जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करने का बेटा, इट इज वेरी सिंपल, 8 4s are 32, माइनस करेंगे तो 0 0 आ गया बेटा, 8 into 4 plus
0, तो ये जगह पे जो भी नंबर होता है दैट इज योर HCF. So HCF of 616, 32 is equals to 8. और आखिरी में लिख देने का, so the maximum number of columns is 8. क्लियर? तो इस तरीके से अपने क्या है बेटा ये सम को सॉल्व करेंगे. Okay, now let's start with exercise 1.1 question number 4. This is also of something different type बेटा. थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर होगा. इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करने का है, is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. क्लियर? तो अपने एक सपोज कर लेते हैं बेटा, let a be any positive integer. ठीक है, एक a जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब आपको a की फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर. अब इधर देखिए आपको क्या चाहिए, 3n चाहिए. तो आगे क्या चाहिए, कौन सा नंबर है बेटा, 3. तो b के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, लेट b इज इक्वल्स टू 3. तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस आर. r की वैल्यू कौन सी आएगी, 0, 1 एंड 2. बिकॉज r की वैल्यू हमेशा क्या है बेटा, 0 और b के बीच में आती है. b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3. तो इंस्टेड ऑफ b आई हैव रिटन 3 बेटा. तो आप देखिए r की वैल्यू कौन सी आ सकती है, 0, 1 एंड 2. तो वो चीज मैंने इधर लिख दी. बराबर है. तो सबसे पहले अपने पास a की वैल्यूज कौन सी हो जाएगी, 3 क्यूब प्लस 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट इज 3 क्यूब प्लस 1 एंड थर्ड वन इज 3 क्यूब प्लस 2. सो वी हैव 3 केसेस. सबसे पहला फॉर a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब. बराबर, पहले मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूं बेटा. अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव इंटीजर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक साइड तो होता नहीं है, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर. अब मेरे को कौन सा फॉर्मेट चाहिए बेटा, ये वाला फॉर्म चाहिए. मतलब मेरे को आगे कौन सा नंबर चाहिए, 3. तो इधर मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा बेटा. इधर से खाली 3 को कॉमन निकालने का बेटा. तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 और ये तो पूरा एज इट इज. नाउ टेकिंग 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m. ये 3q स्क्वायर को मैंने क्या सपोज कर लिया, m सपोज कर लिया. तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 3m. तो ये जो चाहिए था वो मिल गया बेटा. अब दूसरा केस लेते हैं बेटा. व्हाट इज द सेकंड केस, फॉर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1. तो अगेन स्क्वायर करेंगे बेटा. तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और उसका स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हियर देयर विल बी आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो पहले दो में 3q आएगा और दूसरे दो में 1 आएगा बेटा. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर. 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड q 1 का स्क्वायर बेटा 1. क्लियर? अब देखिए दूसरे वाले में प्लस 1 साइड में दिया गया, तो ये प्लस 1 को अलग रखेंगे और इधर आगे कौन सा चाहिए बेटा, 3m. तो ये दोनों में से खाली 3 कॉमन निकालेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं निकालना. 3 के टेबल में 9 कब आता है बेटा, 3 जा, फिर बचा क्या बेटा, q स्क्वायर प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, ये q एज इट इज और प्लस 1 एज इट इज. अगेन टेकिंग ये जो ब्रैकेट है उसको अपने क्या सपोज कर लेंगे बेटा, m. सो वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ये ब्रैकेट के जगह पे m आ जाएगा प्लस 1. तो देखिए ये फॉर्म आ गया बेटा. वैसे थर्ड केस लेंगे. व्हाट इज अवर थर्ड केस, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2. तो अगेन स्क्वायर करने का बेटा. सो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, इधर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, 3q 2 and 2.
So a square is equals to 9q square, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। तो अगेन देखिए इधर तो 4 तो कहीं पे भी नहीं है प्लस में, तो अपने क्या करेंगे इसको थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं। अपने को 1 चाहिए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 4 की जगह पे आई विल राइट 3 + 1, क्योंकि मेरे को पीछे खाली 1 चाहिए 4 नहीं चाहिए बेटा, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा पहले तीनों में से 3 को कॉमन निकालूंगा, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 ज़ा, ये q स्क्वायर एज इट इज, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 ज़ा, ये q एज इट इज, 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 ज़ा एंड +1 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट है कौन सा बेटा 3q स्क्वायर + 4q + 1, उसको अपने क्या सपोज करेंगे बेटा m, ये पूरे ब्रैकेट को अपने को m सपोज कर लेने का बेटा, तो अपने को क्या मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये पूरे ब्रैकेट के जगह पे m + 1, तो देखो ये चाहिए था वो मिल गया। सो व्हाट वी कैन राइट, सो द स्क्वायर, क्वेश्चन में से लिखने का, सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer is either of the form, कौन से फॉर्म में होता है बेटा 3m और 3m + 1 बेटा। देखिए पहले में आंसर 3m आया, दूसरे में 3m + 1 और तीसरा भी 3m + 1, तो आप चाहे कोई भी नंबर ले लो बराबर है, आपका आंसर या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा। Okay students, now let's start with the last question of exercise 1.1, that is question number 5, which is something similar to question number 4. Question number 5 states that use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 or 9m + 8। अब इसके पहले वाले सम में आपको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, इधर आपको क्या बोला है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बेटा, क्लियर। तो लेट अस टेक, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ऐसा आपने मान लेते हैं बेटा। वी हैव द फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू bq + r, टेकिंग b इज इक्वल्स टू 3, b के जगह पे 3 लेने का बेटा, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q + r एंड द वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन 0 एंड 3, सो वी गेट r इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। सो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, a इज इक्वल्स टू 3q + r के जगह पे 0 रखिए, सो दैट इज 3q, b इज इक्वल्स टू 3q + 1 एंड c इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट b and c, we will take this as a only, 3q + 2 beta। There are 3 possibilities, 1 2 and 3। So let's start with each of this। So first, that is case 1। What is our case 1? That is a is equals to 3q। अब आपको क्या करना है बेटा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका क्यूब करेंगे, तो a का क्यूब और इधर भी 3q का क्यूब, a क्यूब एज इट इज, 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब q क्यूब। हियर वी वांट 9 एज कॉमन, तो अपने इसमें से क्या करेंगे बेटा 9 को कॉमन निकालेंगे, 9 के टेबल में 27 कब आता है 3 ज़ा, q का क्यूब एज इट इज बेटा, टेकिंग ये जो ब्रैकेट आता है उसको अपने क्या करेंगे बेटा m सपोज कर लेंगे, सो वी गेट a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m एंड दिस इज आवर आंसर। Clear beta, this is our answer। Same way, let's see case 2। What is our case 2? a is equals to 3q + 1 बेटा, ध्यान रखिए, अगेन वी हैव टू क्यूब, दोनों साइड क्यूब करेंगे, सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q + 1 और उसका होल क्यूब। There is one identity of a plus b the whole cube, that is equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b बेटा, तो ये आइडेंटिटी के अंदर अपने इसको रखेंगे बेटा। So instead of a that is 3q, instead of b there is 1, 3 a के जगह पे 3q, b के जगह पे 1, a के जगह पे 3q, b के जगह पे 1 बेटा।
a क्यूब एज इट इज, 3 का क्यूब 27, क्यूब का क्यूब क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, और ये पीछे क्यूब लगेगा और ये ब्रैकेट को एज इट इज a क्यूब एज इट इज 27 क्यूब प्लस 1 एज इट इज, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने का, इसके साथ भी 9 3 जा 27, क्यूब दो बार है तो क्यू स्क्वायर, 9 1 जा 9 और पीछे क्यू लगेगा बेटा। अगेन देखिए प्लस 1 को साइड में ले लो, रीअरेंज करेंगे बेटा, सो 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 को मैंने साइड में ले लिया। अब कौन सा कॉमन निकालना है बेटा, 9, तो पहले तीन में से अपने 9 को कॉमन निकालेंगे। 9 के टेबल में 27, 3 जा ये पीछे वाला एज इट इज, 9 के टेबल में 27, 3 जा पीछे वाला एज इट इज, 9 के टेबल में 9 तो आता है 1 जा और पीछे क्यू एज इट इज। अब अपने ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे बेटा, m सपोज करेंगे, सो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू m। तो आपको क्या मिल जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, ये पूरे ब्रैकेट की जगह पे क्या आ गया, m प्लस 1 बेटा। देखिए ये आंसर आ गया। सिमिलरली वी आर गोइंग टू यूज केस 3। व्हाट इज आवर केस 3 बेटा, क्या है बेटा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो अगेन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, सो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब एज इट इज, इधर फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर, चलिए a के जगह पे क्या आएगा बेटा, 3q and 2, 3q and 2, 3q and 2 बेटा, सो a क्यूब एज इट इज, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब, 2 का क्यूब 8, नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 2 जा 18q और ये 3q प्लस 2 एज इट इज, a क्यूब एज इट इज 27 क्यूब प्लस 8 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर, 18 2 जा 36 और पीछे आएगा बेटा क्यूब। क्लियर, अगेन अपने को प्लस 8 को अलग रखना है, सो वी विल रीअरेंज इट, सो 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, पहले तीन में से 9 कॉमन निकाल लेने का, क्योंकि आगे 9 चाहिए बेटा। 9 3 जा 27 क्यू प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू एंड प्लस 8 एज इट इज। ये पूरे ब्रैकेट को अपने क्या करेंगे बेटा, m सपोज कर लेंगे, we will take this as m, so we get a cube is equals to 9 है तो 9, ये पूरे ब्रैकेट के जगह पे m प्लस 8 और आखिरी में आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख देने का, so the cube of any positive integer is of the form। वो कौन से फॉर्म में है बेटा, तीन आंसर मिले, पहला मिला 9m, दूसरा मिला 9m प्लस 1 और तीसरा वाला 9m प्लस 8। इसके अलावा कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ये फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म में आ सकता नहीं है।